हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सीरीज में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कक्षा 12वीं 100 नंबर हिंदी में गद्य खंड का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है बातचीत। यानी आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग बातचीत नामक चैप्टर से ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे जो कि इंटरमीडिएट एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस बार इंटर के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन से इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल में पूछा गया है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह और डी में दिया गया है बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया बातचीत करने की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट जो है वो बातचीत के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बातचीत करने की शैली आखिर कैसी होनी चाहिए। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। इसके लिए आपको 4 युगों का नाम दे दिया गया है। पहला ऑप्शन में दिया गया है भारतेंदु युग, ऑप्शन बी में दिया गया है प्रेमचंद युग, सी में दिया गया है द्विवेदी युग और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं वो भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। पहला इसमें दिया गया हुंकार पत्रिका, ऑप्शन बी में दिया गया प्रदीप पत्रिका, आर्यावर्त पत्रिका और डी में दिया गया है पंजाब केसरी पत्रिका। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट के माध्यम से प्रदीप पत्रिका का संपादन अर्थात संचालन किया गया था। उसके बाद में क्वेश्चन 5 में बोला गया है कि 100 अनाज एक सुजान, 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन रघुवीर सहाय, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट और डी में दिया गया है मोहन राकेश। तो दोस्तों, 100 अजान एक सुजान के जो लेखक हैं ना वो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो क्वेश्चन 5 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद में क्वेश्चन 6 में बोला गया है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया भारत के लोगों में, यूरोप के लोगों में, अफ्रीका के लोगों में, डी में दिया गया कनाडा के लोगों में। चारों ऑप्शनों में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यूरोप के लोगों में। उसके बाद ही बोला गया है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। पहला ऑप्शन है रेल का विकट खेल, बी में दिया गया है विपथगा, रसातल यात्रा और डी में दिया गया है गुप्त वैरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। विपथगा जो रचना है वो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की है। पहला ऑप्शन एडिसन और स्टील से, प्रेमचंद्र से, शिवपूजन सहाय से और डी में दिया गया है राम वृक्ष बेनुपुरी से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, एडिसन और स्टील से। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए, राम रमौवल का क्या अर्थ होता है। पहला ऑप्शन में दिया गया है 2 लोगों के बीच बातचीत, 3 लोगों के बीच बातचीत, 4 लोगों के बीच बातचीत और डी में दिया गया है 4 से अधिक लोगों के बीच बातचीत। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी 4 से अधिक लोगों के बीच में जो बातचीत होती है ना उसे ही राम रमौवल कहा जाता है। किसके माध्यम से, तो बालकृष्ण भट्ट के माध्यम से। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है। पहला ऑप्शन आत्म वार्तालाप, प्रचंडपर्त वार्तालाप, व्यंग्यात्मक वार्तालाप और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा,
दोस्तों बातचीत करने का उत्तम जो तरीका होता है वो आत्म वार्तालाप होता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए, मनुष्य का गुण दोष कब प्रकट होता है, यानी मनुष्य की अच्छाई और बुराई अगर देखना हो तो आप कैसे देख सकते हैं। मनुष्य कौन ऐसा काम करता है जिससे उसके गुण और दोष प्रकट हो जाते हैं, अच्छाई बुराई हमें मालूम हो जाता है। पहला इसमें दिया कि जब हंसता है, जब बोलता है, जब मौन रहता है, इनमें से सभी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 11 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी मनुष्य जब बोलता है ना तो उसका गुण और दोष अर्थात अच्छाई और बुराई प्रकट हो जाती है, हमें देखने लगती है। उसके बाद में क्वेश्चन 12 में बोला गया है कि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है। पहला इसमें दिया गया प्रेमचंद्र जी हैं, फणीश्वर नाथ रेणु, बालकृष्ण भट्ट, और डी में दिया गया है जैनेन्द्र। तो यहाँ भी क्वेश्चन दोस्तों 12 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक जो हैं वो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। उसके बाद में क्वेश्चन 13 में देख लीजिए, क्वेश्चन 13 में बोला जा रहा है कि बातचीत किस साहित्यिक विधा की रचना है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि बातचीत जो है वो एकांकी भी नहीं है, कहानी भी नहीं है, और यात्रा वृत्तांत भी नहीं है। दोस्तों ये जो है एक प्रकार का निबंध है, और निबंध में भी कैसा निबंध है, तो ये ललित निबंध है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देख लीजिए कि बालकृष्ण भट्ट की काव्य के रचनाकार हैं, यानी बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के रचनाकार हैं। तो दोस्तों हम आप सभी को बता ही चुके हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी हैं वो आधुनिक काल के रचनाकार हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो सीरीज में आप सभी जान चुके हैं कक्षा 12वीं हिंदी 100 नंबर का गद्य खंड का पहला चैप्टर जिसका नाम था बातचीत, जिसके लेखक कौन थे, तो बालकृष्ण भट्ट थे। जिसमें से हम आप सभी को 1 से लेकर 14 तक ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन बता दिया हूँ, जो कि आपके इंटर के एग्जाम में काफ़ी ही हेल्पफुल ये वीडियो हो सकता है। दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो है दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीडियो क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।